मुंगेरी लाल के सपने कभी साकार नहीं होते। चोर मचाए शोर, सबसे ज्यादा शोर जब चोर पकड़ा जाता है। कलंकित किया गया है, मैं तो यहाँ तक कहूँगा। उस टीकाकरण के साथ भी मुनाफाखोरी करेंगे, इतना नीचे गिर जाएंगे, ये उम्मीद हमें नहीं थी। जब देश के शीर्ष राज्यों में कोरोना मृत्यु दर के आंकड़े पंजाब से सामने आ रहे हों, जब कोरोना का मामला बढ़ता हुआ लगातार कैप्टन की नींद उड़ाए हुआ हो, एक ऐसे दौर में भी वहां की सरकार मुनाफाखोरी में व्यस्त है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या है इस पर जवाब आपका? चित्रा जी, देखिए, मुंगेरी लाल के सपने कभी साकार नहीं होते, शेख चिल्ली के पुलाव पकते नहीं, और मोदी जी के झूठ और जुमले सच हो सकते नहीं। असल में समस्या की जड़ क्या है, आज ये देखना पड़ेगा। देश में केंद्र सरकार, मोदी सरकार की वैक्सीन को लेकर जो नीति रही है, उसके कारण सिर्फ एक किसी राज्य में नहीं, देश के हर राज्य में ये समस्या सामने आई है, क्योंकि हमारे देश की दवाइयों का एक दाम नहीं है। ये आपदा में अवसर का सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो मोदी जी ने दिया है। खुद ये कहते हैं कि सरकार अगर बल्क में खरीदेगी तो 150-200 रुपए की दवाई मिलेगी, लेकिन राज्य सरकारों को महंगी दवा खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इससे बड़ा आपदा में अवसर का क्या प्रमाण होगा कि आज हमारे देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर प्राइवेट अस्पतालों में 1200, 1500 और ड्राइव इन के थ्रू 2000 रुपए की टीके ना मिल रहे। देखिए, चोर मचाए शोर, सबसे ज्यादा शोर जब चोर पकड़ा जाता है, और ये चोर पकड़ा गया। इनके खुद के जो मंत्री हैं बलबीर सिंह सिद्धू, वो कह रहे कि हाँ, मैं हुआ कुछ गड़बड़ हुई, मैं जांच कराऊंगा। मैं नहीं कह रहा, कृपा कर जरा भी टिक कर लीजिए, अभी पता लग जाएगा आपको। जरा बाकी चैनल्स देख लीजिए, पंजाब के सब चैनल्स पे कह रहे हो कि हाँ कुछ हुआ, हम उसकी जांच कराएंगे, क्या है कैसे हुआ मामला, जरा देखेंगे उसको। परंतु सच ये है कि इस कोरोना काल में, जबकि सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट, लगभग 14,000 से ज्यादा लोग वहां पर उनकी मृत्यु हो गई, उसके ऊपर ये मुनाफा कमा रहे हैं। वर्ड तो बड़े बुरे हैं, पर मुझे कहने से बुरे रहा नहीं जा रहा, कलंकित किया गया है, मैं तो यहाँ तक कहूँगा। मुझे इस बात का निजी तौर पर भी बड़ा खेद है कि एक सिख मुख्यमंत्री द्वारा, एक सिख हेल्थ मिनिस्टर द्वारा ऐसा किया गया है। पैसे की बहुत छोटी है, जानों की कीमत बहुत बड़ी है। एक तो आप जान नहीं बचा पा रहे, ऊपर से जो जान बचाने वाली दवाई आप उसको डॉक्टरों के हाथ में बेच रहे हैं। देखिए, पंजाब का एक ऐसा एग्जाम्पल है कि ऐसा गैर जिम्मेदार राज्य सरकार तो हो ही नहीं सकता, जिसने कोरोना को तो नियंत्रित नहीं किया, मृत्यु दर को नहीं रोका, इलाज नहीं रोका। चूंकि आसन्न चुनाव है, तो किसान आंदोलन से वहां आने वाले लोग और जाने वाले लोग को उसने कभी भी आइसोलेट नहीं किया, वैक्सीनेट नहीं किया। इस कारण से पंजाब में बीमारी बहुत फैली, मृत्यु दर हुआ। एक टीकाकरण एक सुरक्षा कवच होता है बचने का, उस टीकाकरण के साथ भी मुनाफाखोरी करेंगे, इतना नीचे गिर जाएंगे, ये उम्मीद हमें नहीं थी। ये भ्रम कौन फैला रहा है, उसे दूर करना किसकी जिम्मेदारी है, कैसे मुमकिन हो पाएगा? अगर देश में हमें वैक्सीनेट करना है, दूर दराज के इलाकों में तो ऐसी भ्रांतियां हैं, वैक्सीन को लेकर खौफ है, हमने देखा है आपको। अंजना जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं आज तक का भी, कि देखिए आपने उजागर किया जो बात भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही थी, कि एक तरफ तो केंद्र की सरकार है, हमारे वैज्ञानिक हैं जो आविष्कार करते हैं 1 साल की कम अवधि में हमारे वैक्सीन का, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और दूसरी तरफ ऐसा गैर जिम्मेदार विपक्ष है जो ये अपील करना तो छोड़ो कि वैक्सीन लगाओ, वो भ्रम पैदा करता है। सबसे पहले सोनिया गांधी की बात करते हैं, अध्यक्षा हैं कांग्रेस पार्टी की, जो विपक्ष में भी है। आज तक कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी ने अपील करी क्या? लेकिन उन्होंने आज तक अपील नहीं करी, बल्कि भ्रमजीवी कांग्रेस कौन है? राहुल गांधी ने आज तक अपील नहीं करी, ये भी नहीं बताया देश को कि उन्होंने खुद टीका लगाया कि नहीं। क्या एक नेता की जिम्मेदारी नहीं है कि वो टीका लगाए और सार्वजनिक करे, उसके बाद अपील करे कि सभी नागरिक सामने आए? बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि सारी भ्रांति जो फैलाई जा रही है हरियाणा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी के शासन है, वहीं क्यों ये कमजोरी है? वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात कोई क्यों नहीं सुनना चाहता है? सरकार आपकी है प्रभु, तो आपकी सरकार इतनी कमजोर है कि आपकी नेता की कोई बात ही नहीं सुनता है, कि आपके नेता कहते हैं कि नहीं ये वैक्सीन अच्छी है और कोई मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस पार्टी में पूरा एक अभियान चल रहा है, और चूंकि मैं खुद टास्क फोर्स में हूँ, पूरा अभियान है जहां लोगों से मिलकर उनका वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन गांव-गांव में करवाया जा रहा है। कांग्रेस सेवक नाम से अगर आप ट्विटर पे जाएंगे कांग्रेस के, आपको दिखेगा, आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको दिखेगा। तो कांग्रेस गांव-गांव में अपने कार्यकर्ताओं की मदद से कह रही है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, और इसलिए कह रही है
क्योंकि बीजेपी की सरकार ने जो सिस्टम बनाया है, वो ऐप जो बना दिया अंग्रेजी का, जिसमें कि 3G 4G के कनेक्शन चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, वो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। और आम आदमी वैक्सीनेशन कर पाए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी के लेवल पे गांव-गांव में इस समय गई है, जहां जहां उसकी क्षमता है, जहां जहां उसके लोग हैं, इस काम को कर रहे हैं। बिहार की सरकार ने टीका एक्सप्रेस शुरू किया है। गांव-गांव लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए जो टीका एक्सप्रेस शुरू किया है, उससे लोगों में एक अच्छा मैसेज आएगा। और मुख्यमंत्री ने अपने आप को वैक्सीन लेते हुए उनके सभी मंत्रियों ने यह बताया है और नेताओं ने वहां वकालत की है, सामाजिक लोगों ने कहा है कि वैक्सीन सुरक्षित है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन के प्रभाव को लेकर एम्स की तरफ से विस्तृत अध्ययन किया गया, जो अप्रैल और मई के महीने में हुआ था। यानी एम्स की स्टडी कोरोना की दूसरी लहर के दौरान संक्रमित हुए लोगों पर की गई थी। नोट करने वाली बात यह भी थी कि ऐसे सभी लोग वैक्सीन भी ले चुके थे, लेकिन इसके बावजूद कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए थे। अप्रैल और मई के दौरान ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन पर की गई पहली स्टडी में पता चलता है कि कोरोना वायरस का बहुत ज्यादा वायरल लोड होने के बावजूद इनमें से किसी की भी बीमारी से मौत नहीं हुई। उन्हें बुखार जैसी परेशानी तो आई, लेकिन किसी तरह के घातक हालात का सामना नहीं करना पड़ा। कुल 63 ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए स्टडी की गई। इनमें 36 मरीज ऐसे थे जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी थी और 27 लोगों को एक डोज दी गई थी। 63 मरीजों में से 10 मरीजों को कोविशील्ड और 53 को कोवैक्सीन लगी थी, लेकिन किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। स्टडी के नतीजे उम्मीद जगाने वाले हैं, क्योंकि वैक्सीन लेने वाले किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई। यहां यह भी याद रखना होगा कि स्टडी का सैंपल साइज बहुत छोटा है, इसीलिए इसके पॉजिटिव संकेत ही लिए जा सकते हैं। ये नतीजे उन लोगों में आशा जगा सकते हैं जिनमें वैक्सीन को लेकर थोड़ी हिचक है।